तुलसी धरियो सरी। जब हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उनका शुरुआती जीवन किसी महाकाव्य की तरह अत्यंत संघर्षपूर्ण और सन्यासी रहा। उनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में पंडित आत्माराम दुबे और माता हुलसी के घर हुआ। उनके जन्म को लेकर एक अद्भुत बात प्रसिद्ध है। वे जन्म लेते समय रोए नहीं थे, उनके मुंह से राम नाम का शब्द निकला था, तब से उनका नाम राम बोला हो गया। कहा जाता है कि वे मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और जन्म के उनके मुख में 32 दांत थे, तो इसे अशुभ मानकर उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी माता हुलसी का देहांत हो गया और पिताजी ने भी उनसे मुंह मोड़ दिया। जिस बच्चे को चलकर करोड़ों लोगों का मार्गदर्शक बनना था, उसका बचपन अनाथों की तरह बीता। तुलसी जी ने स्वयं अपने इस दर्द को बयां करते हुए कविता वली में लिखा है, मातु पिता जब जाई तजियो विदहु ने लिखी कुछ भाल भलाई। ऐसे कठिन समय में उन्हें बाबा नरहरि दास का संरक्षण मिला। बाबा नरहरि दास ने उन्हें शिक्षा दी और सबसे पहले उन्हें राम कथा सुनाई। गुरु की कृपा से राम बोला आगे तुलसीदास बने। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब रत्नावली अपने मायके चली गई तो तुलसी जी उफनती नाव को पार करते हुए भीषण आंधी तूफान में आधी रात में उनके पास पहुंच गए। तुलसी जी का यह अंधे मुंह देखकर रत्नावली ने ऐसा ताना मारा जिससे तुलसी जी की चेतना को हमेशा के लिए जगा दिया। रत्नावली ने कहा, लाज न आई आपको, दौरे आए हूँ नाथ, अस्थि चरमय देय है तासु जितनों ने, जो होती श्री राम में तो ना होते भव्य। यह बात तुलसी जी के दिल में तीर की तरह चुभी और उसी क्षण उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे गृहस्थ जीवन को छोड़कर राम भक्ति में लीन हो गए और फिर उन्होंने जो रचा वो इतिहास बन गया। तो दोस्तों, एक अनाथ बालक राम बोला से लेकर गोस्वामी तुलसीदास बनने का यह सफर एक व्यक्ति की नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जीवन की सबसे बड़ी विपत्तियां भी इंसान को महानता की ओर मोड़ सकती है। और इसी वैराग्य और भक्ति के बाद उन्होंने विनय पत्रिका और रामचरित जैसे काव्य ग्रंथों की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका भक्ति काल के दास भक्ति का सर्वोत्कृष्ट काव्य ग्रंथ है। जब कलयुग के अत्याचारों से त्रस्त होकर तुलसी जी भगवान श्री राम के दरबार में अपनी याचिका प्रस्तुत करना चाहते थे, तब उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की। विनय पत्रिका केवल पढ़ा जाने वाला ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह शास्त्रीय संगीत के 21 राग रागनियों में एक बद्ध उत्कृष्ट गीति काव्य है। विनय पत्रिका में तुलसी जी की अनन्य दीनता और समर्पण के भाव देखने को मिलता है। वे कहते हैं